गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ त्रिकोणमिति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए। उसके मैं आज कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, परिचित करवाने वाला हूँ यूनिट 8 से। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोड्यूस करवाना है आपको किससे? त्रिकोणमिति से। मेरे जीभ में छाले पड़े हुए हैं तो मेरी आवाज़ थोड़ी कट सकती है, इसके लिए आप थोड़ी मेरे साथ कंप्रो करिए, ठीक है। हम पहले समझेंगे त्रिकोणमिति है क्या। जो त्रिकोणमिति है तो इसमें त्रि आ रहा है, क्या आ रहा है? त्रि। त्रि का सीधा सीधा मतलब है 3 से। कोण का मतलब होता है एंगल। क्या है इसमें? त्रि के बाद क्या है? कोण है। कोण जो अपन बनाते हैं 90 डिग्री का, 45 का। मिति का मतलब क्या होता है? मापन। क्या होता है? मापन। तो नाम से ही पता चलता है कि 3 कोणों का मापन, लेकिन ऐसा जच नहीं रहा ना, तो अपन क्या करते हैं, जब उसको मिलाएंगे तो उसका हो जाएगा 3 कोणों से बंद आकृति का मापन, यानी कि त्रिभुज का मापन। किसका मापन? त्रिभुज का। ऐसी आकृति जो 3 कोणों से बंद हो, क्लोज्ड हो, और जब हम उसका मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, उस चीज़ के मेजरमेंट करने के लिए हमको त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब इंट्रो, परिचय। तो परिचय तो सब कोई जानता है, इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन। जब आप कहीं भी जाते हैं स्कूल कॉलेज में तो आपका इंट्रो होता है, आप बोलते भी है मेरा इससे इंट्रो नहीं करवाओगे, परिचय नहीं करवाओगे। तो वही है कि त्रिकोणमिति का परिचय मतलब 3 भुजाओं से या 3 कोणों से बंद आकृति का हम जब मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं त्रिकोणमिति का, उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ। बहुत से जो 10th और 12th पढ़ के या कि फिर कुछ इंजीनियरिंग करके बोलने लगते हैं कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हुए हो, कहाँ यूज आता है? आपको शॉर्ट्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उनको बताने के लिए आपको मैं एक वो दे रहा हूँ टिप्स कि उनको बोल दीजिएगा कि जब इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं चीज़ का बनाओगे, जब किसी चीज़ को मेजरमेंट करना होता है तो वहाँ पे यूज पड़ता है। अब आप 12th के बाद पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ खेती करने में थोड़ी त्रिकोणमिति का यूज आएगा। जब आप किसी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और क्या कहते हैं उसको, आर्किटेक्ट बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, जब आप किसी बिल्डिंग का इंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, ट्रायंगल का करते हैं, कुछ भी चीज़ का करते हैं, जैसे हो गया बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, बुर्ज खलीफा हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, वहाँ पे जब अपन इसका मेजरमेंट करते हैं, उसकी लेंथ निकालने हैं, तो क्या हम उसको रस्सी फीते से लेकर थोड़ी नापने जाते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, वहाँ पे त्रिकोणमिति का यूज होता है। तो ऐसा नहीं है 10th के पढ़ने के बाद त्रिकोणमिति का यूज नहीं होने लगता है। और जैसे सेट है, क्लास 11th में समुच्चय हैं, तो उनका होता है यूज जब अपन क्या करते हैं, जब अपन फंक्शन बनाते हैं, जैसे हो गया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, तब अपन को सेट्स जो समुच्चय होते हैं वहाँ पे यूज होता है। तो जो मैथ है ना, मैथ आपको क्या लगता है कि 10th के बाद डायरेक्ट उसका यूज नहीं होने लगता? जब आप इंजीनियरिंग लाइन में या साइंटिस्ट लाइन में जाते हैं तब उसका यूज होता है। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि साइन थीटा कॉस थीटा का यूज हमने बहुत पढ़ा, कहाँ होता है। ऐसा नहीं है, यूज होता है। जब आप इंजीनियरिंग करोगे तब ना पता चलेगा आपको। जब किसी कंपनी के वर्कशॉप में जाओगे, आप वहाँ पे टूल्स बनाओगे, कोई चीज़ बनाओगे, तब वहाँ पे कंडक्टर का यूज होगा, सेमी कंडक्टर का यूज होगा। अब 10th पढ़ने के बाद धान लगाओगे थोड़ी उसमें होगा यूज। तो चलिए आप अपन आते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा यूज कहाँ पे होता है। जब अपन इंजीनियरिंग करके किसी कंपनी में जाते हैं या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर जाते हैं, किसी का घर का नक्शा बनाते हैं, वहाँ पे इसका यूज हो सकता है। इंजीनियर उसको बेहतरीन तरीके से बताएगा, ठीक है। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब एंगल, और मिति का मतलब मापन। तो समझ में आ गया होगा आपको, और यदि नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं और डिटेल से त्रिकोणमिति का वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो जहाँ सीधी सी बात, एक लाइन में आप आंसर समझ लीजिए कि यदि हम त्रिकोण पढ़ रहे हैं, त्रिभुज पढ़ रहे हैं, उसका मापन करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, वहाँ पे हमको त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कहाँ पे? जब हम त्रिभुज का यानी कि ट्रायंगल का मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक। अब आते हैं अपन इस टेबल में। इस टेबल को मैं पहले से बना लिया हूँ क्योंकि बनाते तो थोड़ी समय लगता। तो देखिए, मैं आपको आसान से ट्रिक बताने वाला हूँ इसको याद करने की। इसकी 2-3 मेथड हैं। इसकी एक मेथड है, मान लो रट्टाफिकेशन वाली, एक निकालने वाली है, 1-2 और हैं।
तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ एक याद करके, एक बोनस के तौर पर, और शॉर्ट से कि अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा कि इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी आप याद करने वाली है, जिसको अपनी लैंग्वेज में कह लो रट्टाफिकेशन वाली। तो यदि आप साइन ए को, अब ए क्या है, ए एंगल है, यहाँ पे थीटा मान सकते हो आप, उसको ए भी मान सकते हो, ठीक है। एंगल का कोई वो नहीं है आपको कि यही मानना है, वेरिएबल है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो यदि आप साइन थीटा के ले सकते हैं, 0 डिग्री में इसका मान होता है 0, 30 डिग्री में होता है 1/2, 45 में होता है 1/√2, 60 में होता है √3/2 और यहाँ पे होता है 1। अब इसके याद करने के बाद आपको बोनस के तौर पे मिल रही है कॉस ए की लाइन, ठीक इसका अपोजिट, गौर से देखिए आपको मिल जाएगा, गौर से देखिए आपको मिल जाएगा, ये अपोजिट आ रहा है इसका, जो यहाँ पे है वो फर्स्ट लाइन में आ गया, जो यहाँ पे वो सेकंड में आ गया, जो यहाँ पे वो यहाँ आ गया, देखिए। तो यदि आप इस लाइन को याद करते हैं तो ठीक अपोजिट उसकी कॉस ए की लाइन होती है। फिर इसी तरह टेन ए की याद करते हैं तो कॉट ए की आपको बोनस के तौर पे मिलती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बुक में जो ये है कॉसेक वाला ये ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, क्या कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। मैंने कॉट को ऊपर कर दिया, सेक को यहाँ कर दिया, कॉसेक को ऊपर, जबकि कॉसेक यहाँ पे है, मैंने पलट दिया, मैंने क्या कर दिया, पलट दिया। क्यों? क्योंकि हमको एक के बाद एक याद करने की ट्रिक मिल रही थी। हम यदि ये याद करते हैं तो हमको ये बोनस में मिल रहा है, 10 की याद करते हैं तो देखिए आपको ये मिल रहा है, सेक की करते हैं तो कॉसेक की बोनस के तौर पर मिल रही है। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने क्लास 10th में ये ट्रिक बनाई थी। सर ने हमको निकालने वाली ट्रिक बताई थी कि कैसे हमने उसका 1/2 का इंटू करके निकालते हैं, डिवीजन करके निकालते हैं, लेकिन हमको कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आई थी। हम लोगों ने क्या किया था, रट लिया था। कैसे रट लिया था, 3 लाइन रट लिए थे, 1 2 3, और 3 अपने से उसका अपोजिट करके निकाल लेते थे। हम 2-3 लोगों ने मिलकर बनाई थी, मैंने अकेले नहीं बनाई थी, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि पहली लाइन आपको यदि याद करते हो तो दूसरी बोनस के तौर पर मिलती है, और जब सवाल करेंगे अपन तब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। अभी आपको 1-2 चीज़ और मैं बता रहा हूँ, क्या है दिखा रहा हूँ, इसमें शायद दिया कि नहीं दिया, हाँ, त्रिकोणमिति के अनुपात। अब ये अनुपात है, ये 6 क्या है, अनुपात है, इन सूत्र भी हैं, इनके फार्मूले भी हैं। ये क्या है, अनुपात है, ये 6 जो है ना, ये अनुपात है 3, है ना। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए बताता हूँ। त्रिकोणमिति के अनुपात, किसके अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात। क्या है भैया इसके अनुपात, एक मैं बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं अपन लाल बटे कक्का। पहला क्या है, साइन थीटा, थीटा का मतलब कोई भी एंगल हो सकता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ऊपर लंब है तो लंब, नीचे कर्ण है तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण हो जाएगी। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखिए कैसे, ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार। तो ये 3 अनुपात आपको याद हो गए होंगे इस ट्रिक से। अब इसका जो कौशिक है, कौशिक, सेक और कॉट, इसका क्या है, अपोजिट है। क्या है इसका का, हम क्या कर रहे थे, इसका अपोजिट कर रहे थे, तो अपोजिट कर दिए। अब इसका देखिए, पहले इसको सीधे सीधे कर देना है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब इनका अपोजिट कर देना है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका अपोजिट,
कर्ण बटे आधार, यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार। तो ये सारणी तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, उसके लिए जगह नीचे नहीं हो रही तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप यदि ये याद करते हैं तो आपको बोनस के तौर पर ये याद हो जाएगी, ये याद करते हैं तो ये याद हो जाएगी, और ये याद करते हैं तो ये। बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, मैंने अपने से इसको उल्टा कर दिया हो। बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कौशिक लिखा हुआ है, ये कॉट उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो इन्फिनिटी है इसका मतलब बुक में अपरिभाषित भी हो सकता है और इन्फिनिटी भी लिख सकता है, तो इसमें आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है। एक जगह और मैं बता दूं, जो ए लिखा हुआ है तो कहीं पे लिखा हो सकता है थीटा, तो ये मत कहिएगा कि यहाँ पे ये वेरिएबल है, आप थीटा मान सकते हो, ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, बुक में कहीं सी भी दिया होगा तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे ए और थीटा में आप कंफ्यूजन मत करिएगा, आपको जो अच्छा लगे सुटेबल लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को इसको यहाँ पे लिखना है। चलिए देखते हैं बेहतरीन तरीके से, यहाँ पे आ नहीं रहा है, मैं एक बार फिर आपको अच्छे समझा दे रहा हूं कि जो है अपना फाइन थीटा का जो अनुपात होता है, क्या होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। त्रिकोणमितीय जो अनुपात है इसका वो इस फार्मूले से निकलेगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन के बाद क्या आएगा भैया कॉस थीटा, ए भी लिख सकते हो यहाँ पे, बी भी लिख सकते हो, थीटा में उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधार बटे कर्ण, फिर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा में क्या लिख सकते हो आप लंब बटे आधार। ठीक है, और ठीक इसका अपोजिट, किसका, इसका अपोजिट जो होगा कॉसेक थीटा, उसमें आप इसका अपोजिट लिखोगे, क्या लिखोगे कर्ण बटे लंब। कॉसेक के बाद सेक थीटा में लिखोगे आप इसका अपोजिट कर्ण बटे आधार। कॉसेक सेक और कॉट थीटा में लिखोगे आप आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो दोनों चीजें मैं लिखवा दिया हूँ। अभी कुछ फार्मूले बचे हुए मैं उनको भी लिखवा दूंगा। मैं बेसिक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको क्योंकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। जो मैंने टेबल बनाई थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति के लिए, मैंने जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात बनाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बेसिक फार्मूले बचे उनको भी मैं करवा दूंगा। तो यदि आपसे दो चीजें बनती हैं तो आप त्रिकोणमिति से आपको डर नहीं लगेगा, यदि दो चीजें आप नहीं याद करोगे तो त्रिकोणमिति से डर लगते रहेगा। एक चीज मैं और आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपका पाला पड़ेगा एक चीज से जो होगा मुख्य कोण यानी मेन एंगल। तो जो मुख्य कोण में एक चीज आप याद कर लीजिए, क्या होगी मुख्य कोण में, यदि कोण ऐसे बना हुआ है त्रिभुज और मान लीजिए यहां से ए बी और सी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। बुक में भी लिखा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या बता दूं, एक चीज से परिचित करा दूं, मुख्य कोण मेन एंगल क्या होता है ना। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जीरो लेवल से बता रहा हूँ कि कोई ऐसा भी हो यदि जिसे कुछ ना आता हो उसको भी कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। तो यदि इसमें तीन चीजें दी हुई हैं ए बी और सी, तो यदि कोण यहाँ पे बना हुआ है, यदि कह रहा है कि साइन सी की वैल्यू, तब मुख्य कोण यहाँ पे ये हो जाएगा। और जब मुख्य कोण ये हो जाएगा तो मुख्य कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, फिर ये कर्ण, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है, और ये आधार कहलाती है। ठीक है, तब आप इसको मेन कोण लेके चलोगे, तब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। लेकिन 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 यदि सेम कंडीशन यही है, कौन कंडीशन, सेम कंडीशन यही है, क्या है, सेम कंडीशन, सेम त्रिभुज बना हुआ है,
ए इसका नाम है, बी इसका नाम है, सी इसका नाम है। अब जो कह दिया वो यहाँ पे क्या कह रहा था कि सी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे क्या कह दिया साइन ए। इतने से डिफरेंस में गेम खत्म। मेन कोण ये हो गया, मुख्य कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब ये हो गई, कर्ण ये हो गई और आधार नहीं मुख्य कोण से लंब कर्ण आधार ये हो गया आधार। ठीक है ना, समझ लीजिए इतना बड़ा गेम होता है इसमें। ऐसे गेम पलट जाता है यदि उसने इतना बोल दिया कि मेन एंगल जो है वो ए बन गया, यहीं पे सब गेम पलट जाएगा। अपन का मेन एंगल यदि जहां होगा उसके सीधे सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण और ये आधार। आप तो समझ जाएंगे, जब आपको लंब पता हो गया, कर्ण पता होगा तो आधार तो निकल आएगा। ठीक है, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय भी मिलेगा। पाइथागोरस सुने होंगे आप लोगों ने, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यदि मेन कोण ये है तो लंब ये हो जाएगा, यदि मेन एंगल ये है, मेन कोण ये है तो लंब ये हो जाएगा। ये आपको चीजें याद रखनी है, क्योंकि यही डिफरेंस है जो समझ में नहीं आता और यहीं पे गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मेन एंगल सी बन गया, यहाँ पे मेन एंगल ए बन गया। अब आपको लगेगा कि ए और सी में क्या दिक्कत है, दोनों का एंगल वही तो है। नहीं, यदि वो ए कह रहा है तो मेन एंगल ये बन जाएगा, यदि वो सी लिख दिया है साइन के साथ तो मेन एंगल ये बन जाएगा, यदि सी ये बन गया तो लंब ये बन जाएगा, ए ये बन गया तो लंब ये बन जाएगा। चीज को याद रखना है आपको, बहुत मोटी बात है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा पाइथागोरस से परिचित करवा दूं। पाइथागोरस क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम भी इसी में मिलेगी। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कि जो कर्ण है अपना, जो कर्ण है, जो ये कर्ण है, जो ये कर्ण है उसका वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है और पूरा सवाल इसी से होने वाला है इसमें। तो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई। पहला आपको मैंने त्रिकोणमिति की एक टेबल बताई एंगल मेजरमेंट की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, एंगल मेजरमेंट की टेबल बताई। दूसरा मैंने आपको बताया त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें मैंने लाल बटे कक्का की आपको ट्रिक बताई। तीसरा मैंने बताया आपको मुख्य कोण यानी कि मेन एंगल। मेन एंगल यदि ए है तो लंब क्या हो जाएगा, मेन एंगल यदि सी है तो कोण क्या हो जाएगा, वो मैंने आपको बताया। चौथी चीज मैंने आपको बता दी पाइथागोरस प्रमेय। तो अपन क्या क्या पढ़े इसमें, चार चीजें पढ़े। क्या क्या पढ़े, चार चीजें। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग जो है वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि भैया आधार का वर्ग कर दो, लंब का वर्ग कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो जो कर्ण का वर्ग होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, ये पहली चीज हमने पढ़ी। त्रिकोणमिति है क्या, ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है। दूसरी चीज ने हमने पढ़ी टेबल, त्रिकोणमिति का क्या पढ़ा हमने, त्रिकोणमिति का टेबल। तीसरी चीज हमने पढ़ी त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ा हमने। अच्छा, टेबल लिखा है इसमें, टेबल क्या पढ़ा हमने, टेबल, त्रिकोणमिति का अनुपात। चौथी हमने पढ़ी मुख्य कोण क्या है, और पांचवी चीज हमने पढ़ी पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने इस वीडियो में 5 चीजें जानी हैं। पहला क्या जाना है कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुजों का मापन, मेजरमेंट करना ट्रायंगल का। दूसरा, जिसकी सहायता से, जिस टेबल की सहायता, जिस तरह मैथ दूने से टेबल से याद सॉल्व की जाती है, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 वाली टेबल से, उसी तरह त्रिकोणमिति का भी एक टेबल है। फिर त्रिकोणमिति का अनुपात,
कुछ फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के जिसने मैंने लाल बटे कक्का से आपको सॉल्व करने के लिए बताया है। और मुख्य कोण क्या होता है, मेन एंगल क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की है। चौथी चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और हमको इसमें इसका यूज़ करना पड़ेगा आगे चल के, इसलिए मैंने उसके फार्मूला आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। आई होप कि आपको ये 5 चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने आपका त्रिकोणमिति से परिचय कराने की बहुत कोशिश की है। कमेंट में आप बताइए वीडियो कैसा लगा, पसंद आया। थैंक यू, धन्यवाद।